सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। कक्षा 10वीं परीक्षा हेतु हिंदी विषय के लिए निर्धारित क्षितिज भाग 2 मन्नू भंडारी। आप लेखिका मन्नू भंडारी का यहाँ पर चित्र देख रहे हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तक में अंकित है। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। इंटर 12वीं तक को कहते हैं, पर पहले 11वीं हुआ करता था। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। अर्थात लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के एक मिरांडा हाउस कॉलेज है, उस कॉलेज में वो एक लेक्चरर के रूप में अध्यापन करती थी, पढ़ाती थी। नौकरी समाप्त होने के पश्चात अवकाश प्राप्त हुआ। समाप्ति के बाद रिटायरमेंट को अवकाश कहते हैं। उसके पश्चात किसी के लिए नौकरी नहीं की, पर कि लेखन का कार्य अवश्य करती हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सारी कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी, महाभोज, ये उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविजन के धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी मतलब स्वतंत्रता के बाद, जब देश आजाद हो गया, उसके बाद हिंदी और कथा साहित्य के लिए वो प्रमुख रूप से वो एक लेखक के रूप में जाने गए। हाल ही में यह एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य प्रकाशन। आत्मकथ्य का मतलब होता है अपने बारे में लिखना। यह एक बहुत अच्छी विधा है, अच्छा तरीका है अपने बारे में लिख पाना। तो ये हिंदी साहित्य में उपलब्धि का मतलब होता है उन्होंने जो अच्छे लेख लिखे उसकी वजह, उसके कारण हिंदी अकादमी और शिखर सम्मान, ये आदि अनेक पुरस्कार उनको मिले, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। अर्थात उन्हें बहुत सारे उनके लेखन की वजह से उनको सम्मान प्राप्त हुआ। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अर्थात वो जो लिखते हैं, उनकी जो भाषा शैली है, शिल्प मतलब जो बनावट है भाषा की और वाक्य संरचना की और अर्थ की, उसमें सादगी से, अर्थात उसमें अधिक कठोरता नहीं होती, लेकिन ऐसा सुंदर अनुभव होता है, पढ़ते हुए पाठक के मन को लगता है कि हाँ, जो उन्होंने लिखा है उस सब प्रमाण लिखा है। और खास तौर से स्त्रियों के मन में जो परेशानियां हैं, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया, अपने लेखनी में लिखने का प्रयास किया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है एक कहानी यह भी, के संदर्भ में सबसे पहले हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अर्थात उन्होंने जो कहानी अपने बारे में लिखी आत्मकथा, वो उस तरीके से नहीं है
जैसा आमतौर से लिखा जाता है। वो अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन की जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर से उभर कर आया है। जो उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखा, उसमें संपूर्ण विषय न लिख करके अपने पिताजी के बारे में और अपने कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में वो लिखती हैं, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब वो लेख लिखना प्रारंभ करती हैं तो उनको ये दोनों बातें बहुत याद आती है, अपने पिताजी की और अपने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की। लेखिका ने यहां बहुत सी खूबसूरती से साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। मतलब शुरुआत में जो परेशानियां हुई हैं उसको कहते हैं प्रारंभिक पड़ाव। उसके विषय में उन्होंने लिखा है, सन 1946 से 47 की आजादी की आंधी ने मन्नू जी को अछूता नहीं छोड़ा। अर्थात जब 1946-47 में देश की आजादी के लिए प्रयास किया जा रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग सम्मिलित थे, भारतीय युवा पीढ़ी भी उसमें सम्मिलित था। तो गांधी जी ने इस पर काफी जोर दिया था। तो उस समय में जितने भी लोग थे, भारत के लोग, सब देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो मन्नू भंडारी जी को भी उसमें जुड़ना पड़ा था, अर्थात वो जुड़े थे अपनी इच्छा से। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका भी देखते ही बनता है। उस समय में लेखिका एक युवा थी, छोटे शहर में रहती थी, फिर भी आजादी की लड़ाई में दिल खोल करके लड़ती है। उसके अंदर उत्साह, उमंग, खुशियां और ऊर्जा, और सबसे बड़ी बात थी संगठन क्षमता। संगठन क्षमता का मतलब है और लोगों को इस कार्य के प्रति जोड़ लेना, और विरोध करने का तरीका, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ या अपने महाविद्यालय में जो परेशानियां उनके खिलाफ, एक उत्साहजनक और अच्छे तरीके से था, सम्माननीय तरीका था। इसीलिए मन्नू भंडारी का जो व्यक्तित्व है उभर करके आया है। खास तौर से एक कहानी यह भी, इस आत्मकथ्य में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन के घटनाओं को वर्णन किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसने सकारात्मक पक्ष को रख करके अंत में अपने जीवन में जो प्राप्ति हुई उसको उससे जोड़ना चाहा है। इस प्रकार मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य के लिए एक स्वतंत्र लेखिका के रूप में, एक श्रेष्ठ लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। अगर आपको लेखिका का परिचय पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबा करके पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करें, और साथ में अपने कुछ मित्रों को भेज करके हिंदी साहित्य के प्रति अपना रुचि प्रदर्शित करें। अर्थात हिंदी साहित्य में सभी को जोड़ें। हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य मिलकर के भी रुचि करेंगे। कमेंट बटन में इससे संबंधित कोई बात आप लिखना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। अगले वीडियो के लिए फिर सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं और अपने मित्रों को भेजने के लिए कहता हूं। सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। अगले वीडियो में एक कहानी यह भी, इसकी व्याख्या, प्रसंग और लेखिका का उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे।